हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन विथ मी। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे सीबीएसई बोर्ड के क्लास 5 to 10 मैथ्स के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी विथ फुल एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको जान लेते हैं। Every composite number can be expressed as a product of prime number। प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ जान लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। वैसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है 160। 160 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 160 प्राइम फैक्टर इस तरीके से निकालते हैं, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है ना, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये 80 बार में डिवाइड होगा। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 10। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 5। अब हम देखेंगे कि 5 कौन से टेबल में आता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। 2 के बाद 3 में नहीं आता है, 4 के टेबल में नहीं आएगा, और ये आएगा 5 के टेबल में। ये 5 के टेबल में जाएगा 1 बार में। ये प्राइम फैक्टर में हम तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं जब तक ये यहाँ 1 ना आ जाए। ठीक है, तो इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 2 3 4 5 5 टाइम्स लिख दिया। उसके बाद था 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये क्या है? इसे कहा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम इस तरह प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? दूसरी चीज है हाउ टू फाइंड LCM एंड HCF। LCM क्या होता है? लिस्ट कॉमन वैल्यू, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। 2 नंबर्स लेते हैं 36 एंड, और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 48। ठीक है, इसका हम LCM और HCF दोनों फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 36 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 36 यहाँ ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 18 बार में। अगेन 2 से 9 टाइम्स, और 9 अब डिवाइड होगा 3 से। फिर से यहाँ 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो 36 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 2। दूसरा नंबर है 48। 48 को कैसे लिख सकते हैं हम? 48 का निकाला हमने तो ये 2 से डिवाइड किया तो ये 24, अगेन 2 से 12, 2 से 6 टाइम में
गेन 2 से ये 3 टाइम्स में जाएगा और 3 आता है 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। नाउ एलसीएम ऑफ 36 एंड 48 क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू हम देखेंगे। यहाँ पे फैक्टर्स क्या है? 2, 2 और 3 के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर देखेंगे कि क्या है। इन दोनों में हमने देखा कि 2 का हाईएस्ट पावर है 4, तो यहाँ 2 का हाईएस्ट पावर 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इन दोनों में 2 है ना हाईएस्ट, तो हम यहाँ पे 3 का पावर 2 लिखेंगे। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 144। इट मीन्स एलसीएम ऑफ 36 और 48 का होगा 144। इसका मतलब 36 और 48 के टेबल में जब आप पढ़ोगे तो ये 144 एक ऐसा लिस्ट वैल्यू होगा जो दोनों के टेबल में आएगा। क्लियर? अब हम HCF फाइंड करेंगे। HCF ऑफ 36, 48। HCF निकालने के लिए हम पेयर बनाते हैं। दोनों को हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, अब पेयर बनाते हैं। इन दोनों में कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे है एक पेयर, दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। तो जितने भी पेयर निकले उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। मतलब जितने भी पेयर थे उसमें से एक 2 का एक पेयर आया, यहाँ पे एक 2 लिख दिया, दूसरा यहाँ पे लिख दिया और 3 के पेयर्स में से एक 3 यहाँ लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा HCF आ गया 12। मतलब 12 के टेबल में ये हाईएस्ट नंबर है जिसमें 36 और 48 दोनों आएंगे। 12 के टेबल में 36 और 48 दोनों आते हैं ना, तो ये हो गया इसका HCF। अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसे वेरीफाई करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हाउ टू वेरीफाई दिस? फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू क्या होता है? LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे आपको काम आने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 नंबर है और LCM या HCF में से हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है, मतलब हमारे पास अगर 3 प्रोडक्ट दिए हुए हैं, 2 नंबर और HCF, तो हम LCM फाइंड कर सकते हैं। और अगर 2 नंबर के साथ LCM दिया है तो हम HCF फाइंड कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ जो हमने नंबर लिया है ना, हम सेम नंबर लेते हैं, तो इससे वेरीफाई भी हो जाएगा कि हमने LCM और HCF सही निकाला है या नहीं। The LCM of 36 and 48 is 144. Then find HCF। हमारे पास 2 नंबर 36 और 48 है जिसका LCM 144 है, तो हमें HCF फाइंड करना है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स हमारे पास हैं 36 मल्टीप्लाई 48 और LCM हमारे पास है 144 मल्टीप्लाई बाई HCF। ठीक है,
144 अभी मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। 36 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाय 144 इक्वल टू HCF। 36 से ये 4 बार में जाएगा और 4 से 48 जाएगा 12 बार में। इसका मतलब है हमारे पास HCF 12 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि जो नंबर हमने यहाँ पे लिए हैं उसके LCM 144 था और HCF 12 था, तो इसका मतलब है हमने जो निकाला है वैल्यू 12 ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग। बाय बाय।